Good morning everybody. You are welcome in your on YouTube channel Way of Success Hazaribagh. Guys, if you are new in this channel, then please subscribe this channel if you want to get the update of latest videos. Okay guys, in this video we will discuss about the word problem of exercise 4.1 NCERT. ठीक है, इससे पहले हम लोग इसका इंट्रो देख चुके हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम का बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी आपके लिए तरह तरह का वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखना चाहते हैं और भी इस तरह का नया वीडियो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। नहीं भी अच्छा लगेगा फिर भी आप वीडियो को देखिएगा, अच्छा जरूर लगेगा, ये मेरा प्रयास है। हम कोशिश करेंगे इतना इजी वे में आपको बताने का कि आप वीडियो जरूर आपको अच्छा लगेगा और आप सब्सक्राइब करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। ये मेरा दावा है। देखिए क्या है, सो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, सबसे पहले समझिए रेक्टेंगुलर प्लॉट ये क्या बात करेंगे कि रेक्टेंगुलर होता क्या। रेक्टेंगुलर, अरे ये रेक्टेंगुलर जो है ना, ये रेक्टेंगल वर्ड से बना है। रेक्टेंगल बचपन में आप देखे होंगे, इसी को तो रेक्टेंगल बोलते हैं। यही तो है रेक्टेंगल ना, इसी को तो रेक्टेंगल बोलते हैं। जिसमें ये क्या होता है, लेंथ होता है, ये क्या होता है, ब्रेथ होता है, सबको मालूम है। ये कोई मैं नया चीज नहीं बताने वाला, ये सब जानते हैं आप। ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। क्या बोला, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब ये आ गया प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है भूखंड, भूखंड और भू का मतलब होता है जमीन और खंड का मतलब होता है टुकड़ा, मतलब जमीन का टुकड़ा। तो जमीन का जो टुकड़ा है वो हमारा रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर है। मतलब ये इस तरह का हमारा, ये इस तरह का एक हमारा जमीन का टुकड़ा है। ये क्या है, ये है रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या है ये, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। और ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया है आपका, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया, और द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is one more than twice its breadth। अब इस बात को समझिए, क्या बोला कि the length of the plot, मतलब जो प्लॉट का जो लेंथ है, ये वाला मेरे भाई, the length of the plot मतलब प्लॉट का जो लेंथ है, ये वाला, इसके बारे में बोला जा रहा है कि the length of the plot in meters is one more than, एक ज्यादा है, is one more than, किससे एक ज्यादा है, twice its breadth। मतलब बोला कि जो लेंथ होगा वो ब्रेथ का ट्वाइस से, दुगुना से एक ज्यादा है। क्या बोला, लेंथ जो हमारा है, लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस से, ट्वाइस दुगुना से, ट्वाइस से एक ज्यादा है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो भैया यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो ब्रेथ दिया ही नहीं हुआ है, खाली एरिया दिया हुआ है। हाँ, एक चीज बात बोला, क्या बोला कि इसका जो लेंथ जो होगा वो ब्रेथ का दुगुना से एक ज्यादा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ब्रेथ अगर हम x मीटर मान लिए। अब सोचो, थोड़ा देर के लिए सोचो कि अगर हम ब्रेथ को x मीटर मान लिए तो भैया लेंथ कितना होगा, तो ब्रेथ का दुगुना से एक ज्यादा। तो ब्रेथ का दुगुना मतलब ब्रेथ x है, तो दुगुना मतलब इसको दुगुना कर दो और उससे कितना ज्यादा, एक ज्यादा, मतलब +1, मतलब लेंथ जो हो गया वो 2x +
1 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको लिखा। ठीक है, अब उस बात को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या है सो देखो, लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर, therefore length of a rectangular therefore the length of a rectangular plot be 2x plus 1 meter। ठीक है, अब therefore area of a rectangular plot, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट। तो एरिया हम लोग क्या जानते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हो, देखो 528 दिया हुआ, इसका तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना बोलो 2x plus 1 है, और ब्रेथ आपका कितना है, x है। ये हो गया 528, ये 2x पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, और x को 1 से x। अब इसको उस तरफ ले चलो, तो 2x स्क्वायर प्लस x, इसको उस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये तो अपने जगह पे 2x स्क्वायर प्लस x, और ये होगा माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है, आपसे सिर्फ क्वेश्चन बोला गया था कि इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना, इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज आपका है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और लिख लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा है, और कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और दोनों कैसा होना चाहिए, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे समझो कि अगर 10 होगा तो अगला क्या होगा, 11। यही हो गया कंसेक्यूटिव का मतलब। अगर एक 13 होगा तो अगला क्या होगा, 14। अगर एक 6 होगा तो अगला क्या होगा, 7। हम ऐसे समझा रहे हैं आपको। अगर एक 100 होगा तो दूसरा क्या होगा, 101। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हैं कि ये देखो, ये इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। ये देखो इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। ये देखो इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। ये देखो इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो जा रहा है, अगर इसको अगर ये पूरे को अगर हम मान लेते हैं कि इधर x मान लेते हैं, तो इधर जो आ रहा है, ये जो हमारा आ रहा है, ये सब कितना आ रहा है, बोलो x plus 1 आ रहा है। अरे भैया ये जितना है उससे वो कितना ज्यादा हो रहा है, 1 ना ज्यादा हो रहा है। तो ये अगर x है तो ये कितना होगा, x plus 1। अगर ये 10 होगा तो ये 11 होगा, अगर ये 13 होगा तो 14 होगा, अगर ये 100 होगा तो 101 होगा। तो अगर ये x होगा तो कितना होगा, x plus 1 होगा। अगर 3 पूछता तो x plus 1 x plus 2 करते। अगर 4 रहता तो x plus 1 x plus 2 x plus 3 करते, ऐसे करते। तो हमसे कितना पूछा, हमसे 2 पूछा, 2 ही कंसेक्यूटिव पूछा। ठीक है, तो और फिर क्या बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब जो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 306 आ रहा है, 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें क्या चीज का फाइंड करने का जरूरत है, इंटीजर्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अभी हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना के लिए सीखना, अभी सॉल्व नहीं करना। ठीक, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब एक अगर हमारा x हो गया तो दूसरा क्या हो गया, x plus 1। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी। क्या क्या होगा बोलो, एक x होगा एंड x plus 1 होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 306।
तो x हो गया और इधर से x प्लस 1, ये एक x था और दूसरा क्या था x प्लस 1, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 306। तो अब देखो ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x को 1 से x होगा और इधर हो गया 306। चलो इसको इधर ले आओ, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 306 है तो इधर आएगा माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यही हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आपको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। देखो क्वेश्चन क्या बोला, रोहन्स मदर। इस क्वेश्चन में दो इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, एक है रोहन और दूसरा उसकी माँ है, ठीक है। मतलब ये हमारा ये जो बच्चा है, ये जो हमारा बच्चा है ये रोहन है, ठीक है। और ये जो है ये लेडी जो है वो रोहन की माँ है, ठीक है। समझ लीजिए ये हमारा रोहन है और ये हमारा रोहन्स मदर, रोहन की माँ। समझिए क्वेश्चन क्या बोला है, रोहन्स मदर। इस क्वेश्चन में दो इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, एक रोहन है और एक रोहन की माँ है, ठीक। अब स्वाभाविक सी बात है कि रोहन की माँ रोहन से बड़ी होगी, ठीक है। देखिए क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की माँ जो है, रोहन की माँ रोहन से, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। कितना साल बड़ी है? 26 साल बड़ी। मतलब रोहन की माँ जो है, रोहन से 26 साल बड़ी है। तो रोहन का उम्र कितना है ये मुझे मालूम नहीं है। अगर मान लेते हैं कि रोहन का उम्र अगर x इयर्स है, मान लेते हैं कि इसका उम्र अभी x इयर्स हो रहा है, तो इसकी माँ का उम्र कितना होगा? x प्लस 26 इयर्स। क्यों? क्योंकि रोहन की माँ जो है, रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। 26 साल क्या है? बड़ी है। तो रोहन का उम्र को अगर हम x मान लिए तो रोहन की मदर का उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस 26 ईयर्स। क्यों वो x प्लस 26 ईयर्स? क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो इस बात को यहां पे लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, let the present age of Rohan be x years. Let the present age of Rohan be x years. Therefore, the present age of Rohan's mother भी कितना होगा? x प्लस 26 ईयर्स। क्यों? क्योंकि वो 26 साल बड़ी थी, इसलिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब देखिए क्या बोलता है, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट का मतलब बताए थे मल्टीप्लाई होता है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब बोलता है कि अब से 3 साल बाद, तो अगर अभी से 3 साल बाद का बात किया जाए तो अभी अगर मान लो अभी से अगर 3 साल बाद का अगर बात किया जाए तो अभी रोहन का अगर एज अगर x है तो 3 साल बाद कितना होगा? x प्लस 3 होगा। अरे भैया आप ही सोचो कि अगर आप अभी मान लो 15 साल के हो, ठीक है। अभी मान लो आप 15 साल के हो, ठीक है। तो 3 साल बाद आपका एज कितना होगा? 18 हो जाएगा। मान लो कि अभी जिसका उम्र 16 साल हो रहा होगा तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 19 साल। बात समझ में आ रहा है? हम जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर रोहन का उम्र अभी x ईयर्स है तो 3 साल बाद कितना होगा? x प्लस 3 हो जाएगा।
और उसकी माँ का उम्र कितना होगा, x प्लस 26 प्लस 3 होगा। क्यों प्लस 3 कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल बाद बोल रहा है। अगर यही 3 साल पहले बोलता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन विल बी, कितना हो जाएगा, एज ऑफ रोहन विल बी, अभी कितना है x है, तो x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, एंड एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी, कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स। क्यों, क्योंकि 3 साल बाद था, तो 3 साल बाद दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ये तो जस्ट हमने कार्टून बनाया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 3 साल बाद जो एज होगा, देखो क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन इयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब 3 साल बाद इसका जो एज होगा उसका जो प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 360, मतलब ये कितना हो गया, रोहन का कितना है x प्लस 3 है, रोहन का x प्लस 3 है, और उसकी माँ का कितना है, माँ का उम्र है x प्लस 26 प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 360 आएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने का तरीका हमने बता दिया, या खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, डू योर सेल्फ। ठीक है, और अगर आंसर अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बोलें, और आंसर आता है तब भी कमेंट करके बोलिए कि सर आ गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।